बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मैम पेपर की प्रेजेंटेशन बता दीजिए कि, और दूसरा ये कि ग्रुप बी, सी और डी, ये चारों ग्रुप्स के आपको गेस्ट शेयर करने हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, ग्रुप बी से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए के रिसेंट वीडियो में आपसे शेयर कर दी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपने लाजमी करने हैं। और याद रखें कि ये ग्रुप बी जो है फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एमसीएच के बारे में पूछा जाता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है ग्रुप पार्ट 1 और पार्ट 2, जस्ट ग्रुप बी का पेपर। ग्रुप ए, सी और डी टोटली डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पे आप मार्क कर लीजिए, एडोलेसेंस की डेफिनेशन करनी है, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन करनी है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट की डेफिनेशन करनी है। पहले मैं आपके साथ शॉर्ट शेयर करूंगी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी और इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर को हल करने का तरीका, पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊँगी कि आपने पेपर को किस तरह जो है सोल्व करना है। अच्छा जी, सेफ मदरहुड की डेफिनेशन लाजमी करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोर प्लांट, ठीक है, नोर प्लांट की डेफिनेशन और इसकी जो है ना एग्जांपल भी आपने लाजमी करनी है। इक्लम्शिया और प्री क्लम्शिया दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, पोस्टनेटल केयर की डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आपने करनी है गोना आर्थरीज। गोना आर्थरीज जो है ना वो नी जॉइंट में जो है उसकी कोई डिजीज़ है। हर ग्रुप की तकरीबन कोई 12-15 डेफिनेशंस हैं, ये तकरीबन आपके 1 घंटे में हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद स्टारवेशन की डेफिनेशन करनी है, नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन करनी है, टॉपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, पीपीएच एपीएच। ठीक है, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज और एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज। इसके बाद ग्रोथ की डेफिनेशन आपने करनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा जी, अब हम ग्रुप सी पे आ जाते हैं। ग्रुप सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मार्क कर लीजिए, वेंटिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पे वेंटिलेशन की डेफिनेशन करनी है, डंपिंग की डेफिनेशन, यानी कूड़ा करकट को जब हम दबा देते हैं ज़मीन के नीचे, उसे हम डंपिंग बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन करनी है। प्रॉपर फ्यूमिगेशन की डेफिनेशन करनी है। पर्सनल हाइजीन, एपिजोटिक कम्युनिकेबल डिजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये मार्क कर लीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इसकी एग्जांपल्स भी साथ करनी है। स्पोरेडिक डिजीज़, इसकी डेफिनेशन करनी है। मम्स की डेफिनेशंस, इन्वायरमेंटल हाइजीन, एपिडर्मोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हर पेपर में आई हुई है, हर पेपर में बार बार रिपीट है एपिडर्मोलॉजी। ठीक है, ये लाजमी आएगी। वूपिंग कफ की डेफिनेशन करनी है। इन्फेक्शियस डिजीज़, इसकी डेफिनेशन करनी है। फिर है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लाजमी करनी है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हेल्थ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन करनी है। ओके जी, ये सारी डेफिनेशन जो है ना वो ग्रुप सी की है, लिख लीजिए। देन ग्रुप डी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, मार्क कर लीजिए। सबसे पहले है स्टैटिक की डेफिनेशन। ठीक है, स्टैटिक की डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन करनी है। इंसिडेंट रेट, इसकी डेफिनेशन करनी है। मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, केस फर्टिलिटी रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी डेफिनेशन बार बार पेपर में आई हुई हैं। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को स्टडी के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लाजमी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। किसी को अगर फिलिंग द ब्लैंक चाहिए, एमसीक्यूज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंग्लिश का सिलेबस नहीं कवर अप है, तो लाजमी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ह्यूज डिस्काउंट पे आपको चीज़ें पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि पेपर को प्रेजेंट किस तरह करना है, पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है। आपको सारा मेथड बताया जाएगा, मार्कर चलाने का तरीका और पेपर को किस तरह खूबसूरत अंदाज से आपने लिखना है। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देख लेते हैं कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है।
पहली चीज़ तो आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने जो है ना पेन भी एक एक्स्ट्रा रखना है और मार्कर भी एक एक्स्ट्रा रख लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्कर जो है ना लाइन से लगाते लगाते खुश्क हो जाता है। मार्कर जो है ना एक लाइन के लिए अलग रखना है और लिखने के लिए अलग रख लें। और पेन जो है ना कभी कभार रुक भी जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो आपके पास दो जो है ना एक्स्ट्रा होनी चाहिए चीज़ें इस तरह करके। मतलब दो आपने एसेसरी चीज़ें रखनी है। ये नेसेसरी भी है और एसेसरी भी एक एक रख लेने। ये हमारा पेपर भी आ गया है। क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले पहले हमने लाइनों वाला काम करना है। लाइंस जो है ना आपने पेपर के साइड पे इतने ही मार्जिन पे लाइंस लगानी होती है। ये आप मार्कर एक रफ़ जो है ना लाजमी रखिएगा और स्केल के साथ इसको कट भी लगा के फिर जाइएगा। उधर तो इतना टाइम नहीं होता। ये इतने मार्जिन पे लाइन मैंने लगा ली है सैम्पल के तौर पे। फिर उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है ना, जब आपको पेपर मिल जाएगा ना, पेपर के ऊपर जो है ना सारी लाइंस लगाने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आपने सारे क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं अच्छे तरीके से। आंखें खोल के आपने सबसे पहले पेपर पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है हमारे एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। चाहे आपका ग्रुप ए का पेपर है, चाहे आपका ऑब्स्टैटिक का पेपर है, आपने सोल्व किस तरह करना है, दोनों मेथड आपको बताए जाएंगे। लाइंस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगा ली हैं, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव ठीक हो गया। उसके बाद आपने मेंशन कर देना है आपका ऑब्स्टैटिक का पेपर है, ऑब्स्टैटिक लिखते हैं। ग्रुप ए का पेपर है तो ग्रुप ए लिख दें, ठीक है। ग्रुप ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज़ है, ठीक है। 2 पे जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स, ये तो हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने मेंशन करना है और ये शॉर्ट आंसर हमने इसकी करने हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर शॉर्ट आपने पहले करने हैं शॉर्ट कर लें, लॉन्ग पहले करने हैं तो लॉन्ग कर लीजिए, लेकिन आपने पहले वो पोर्शन पकड़ना है जो आप कंप्लीट कर। अगर आपने लॉन्ग करना है तो फिर आपने बी पार्ट भी इसका करना है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट आप कर रहे हैं तो फिर आपने ये सारी मतलब डेफिनेशन वो करनी है सबसे पहले जो आपको अच्छे तरीके से आती है, ठीक है। ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। अब जी मैं हेडिंग दूंगी शॉर्ट आंसर। अगर इस तरह मार्कर आपको नहीं भी चलाना आता तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। शॉर्ट आंसर इसमें जो है डेफिनेशन का पोर्शन है तो हम जो है ना डेफिनेशन की हेडिंग दे देंगे। और स्पीड के साथ ज़रा लिखना है, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा जी, डेफिनेशंस हैं। अब इसमें से चूज़ करने के सबसे अच्छी डेफिनेशन आपको कौन सी आती है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। वैसे तो ये ऑब्स्टैटिक का पेपर है, यहाँ पे ग्रुप ए लिखा है, यहाँ पे आपने ऑब्स्टैटिक के पेपर को ग्रुप ए नहीं लिख देना, ठीक है। जो आपका पेपर है वही मेंशन करना है। अच्छा जी, मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है ना वो आती है एंटीपार्टम हेमरेज की, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे है, बी हम इधर मेंशन करेंगे, पार्ट बी है। सिंपल, ठीक है। या ऐसे करके करना है तो कर दें, नहीं करना तो ना करें, कोई इशू नहीं, इसके नंबर नहीं मिलने, ठीक है। ये देखें जी, मेन हेडिंग जो है ना एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज। वो पेपर ज़रा चौड़ाई में ज़्यादा होता है तो उस पर पूरा आ जाएगा इजीली, ठीक हो गया। अब इसका हमने आंस करना है जी। आंस जस्ट आपने लिखना है, हेडिंग दी आंस, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर देना है यहाँ से। एक्सेसिव ब्लीडिंग
फ्रॉम जेंटल ट्रैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी is called antepartum hemorrhage. और स्पीड से ज़रा ना अपना हाथ चलाइएगा। मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपका पेपर ना छूट जाए इसी प्रेजेंटेशन के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे अगर टाइम है तो आप ये कर दें, नहीं तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है इसकी, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम शॉर्ट है, यानी टाइम बिल्कुल एंड हो गया है और आपने 1-2 क्वेश्चन भी करने हैं, तो एंटीपार्टम हेमरेज इस तरह पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप ये भी लिख सकते हैं APH, ठीक है। इसका भी वही मतलब है, चक्कर को पता चल जाएगा। APH एंटीपार्टम हेमरेज है, ये PPH है तो पोस्टपार्टम हेमरेज है, ठीक है। शॉर्टकट में आ जाना है आपने। फिर उसके बाद जो आपको इससे इसके बाद जो क्वेश्चन आपको सही से आता है वो आपने करना है। फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन 2 ये हेडिंग देनी है दरमियान में, और A और B पार्ट। अगर 3 वाला पहले करना है तो फिर 3 का A, और ये नहीं कि इसका B पार्ट कर दें, आपने 3 का ही फिर A और B पार्ट करना है। लाइक 4 क्वेश्चन है तो A और B पार्ट दोनों कंप्लीट करके तो फिर आपने कोई और सवाल करना है, ठीक है। इस तरह पेपर को अटैम्प्ट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, इधर एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर है ना, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपने लिख के फिर आपने शॉर्ट आंसर जो है, फिर डेफिनेशंस, ठीक है। इस तरह करके आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। ओके जी, नेक्स्ट ऐसे मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।